Hello students, I am going to start today's video with topic excretion. Excretion is very important life process. What is this excretion? Excretion is the process by which waste material that are synthesized in our body are removed time to time. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे कौन सी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनती है एंड किस तरीके से बनती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उन एक्टिविटीज़ के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बनती हैं एंड ये वेस्ट मटेरियल क्या हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट मीन्स यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये हो सकते हैं। सॉल्ट भी वेस्ट मटेरियल है। वाटर, एक्सेसिव वाटर भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल की तरह ही वर्क करता है। तो ये वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद हमारी बॉडी में बनते हैं। इनको हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। इस एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। दिस इज़ डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी होती है। आप देख सकते हो अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई हैं। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर एग्जाम में आ जाए कि ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन से बना हुआ है, किन किन ऑर्गन से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना होगा पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, अब ये जो किडनी है ये कहाँ लोकेटेड होती है? इट इज़ लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। हम आपकी बैकबोन के दोनों साइड में ये किडनी प्रेजेंट होती है एंड यूरिन इसी किडनी में प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस होने के बाद ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाती है एंड फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किडनी में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हमें किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट होती है। फिल्टरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? जो फिल्टर करे किसी चीज़ को। तो किडनी क्या करती है? किडनी में जो ब्लड आती हैं उनको फिल्टर किया जाता है एंड उस फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो किडनी के अंदर में बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, मीन्स बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करें देन इट इज़ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को इस जगह पे ला रही है एंड यहाँ पे देखोगे ये रीनल आर्टरी क्या हो गई? वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज में बाइफरकेट हो गई। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमर्यूलस बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लोमर्यूलस एक कप से स्ट्रक्चर में रहती हैं। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ये वुमेन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट क्या हो गया? देखिए, ब्लड बहुत हाई प्रेशर से यहाँ एंटर करती है एंड यहाँ पे ये जो थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें जब ब्लड फ्लो करती हैं तो क्या होता है? चूँकि वॉल इसकी थिन है तो उससे क्या होती है? ब्लड फिल्टर हो जाती है। ठीक है, फिल्टर हो गई तो फिल्टर होके जो चीज़ें इधर आए दिस इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट क्या होती हैं? पीछे की तरफ आती हैं, इस ट्यूब्यूल से होकर के पास होती हैं। अब इस फिल्ट्रेट में क्या होती हैं? कुछ जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो भी इनके साथ चली जाती हैं। तो उनको क्या किया जाता है? फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहा मैंने? कि जो भी फिल्ट्रेट है उसमें कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर
अभी प्रेजेंट रहती है, जिनको क्या किया जाता है, फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ अभी भी ये क्या है, ये ब्लड की कैपिलरीज जो है, ब्लड की ट्यूब्स जो हैं वो चारों तरफ से कवर करके रखी हुई है। तो इन्होंने कवर क्यों रखा है, करके रखा है, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूल से पास हो रही है अभी भी उस ट्यूब्यूल में कुछ ना कुछ यूज़फुल सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो इन यूज़फुल सब्सटेंस को फिर से रीअब्जॉर्ब करना होगा, तो वो क्या करेंगे, इनसे अटैच होंगे, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू यूज़फुल सब्सटेंस क्या होंगे, इस ब्लड वेसल में क्या होंगे, एंटर हो जाएंगे। इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली यूरिन कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा एंड कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली कहाँ पे जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।